हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हमने इसमें ब्राइट कलर्स यूज़ किए हैं, ग्रीन और ऑरेंज, जिसका कॉम्बिनेशन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ हमने देखिए इसमें बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन बनाई है। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है और इसको बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। हमने देखिए ये जो पट्टी बनाई है, इसको हमें कान्हा जी के कंधे पर डालना है और फिर पीछे की तरफ से इस तरीके से हुक या वेलक्रो लगाकर बंद कर देना है। फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए ऑरेंज और ग्रीन दो कलर का ऊन ले लिया है। ये मीडियम साइज का ऊन था, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप बहुत पतला ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी ड्रेस बना सकते हैं। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का ऊन लेंगे और इसको हमें देखिए ऐसे एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर डालना है क्रोशिया को और क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल कर टाइट कर लेना है। तो ये यहीं पर लॉक हो गया। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे। फिर से हम देखिए क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे। तो इस तरीके से ये चेन बनती जाती है। ऐसे ही हमें टोटल 35 यानी कि 35 चेन बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। हमने देखिए टोटल 35 यानी कि 35 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जो ये एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। अब हम 2 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे, यानी कि 35 चेन हमने बनाई थी, 2 चेन हम और बना लेंगे, एक और ये दो। जो 2 चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई इसको हम छोड़ देंगे और तीसरी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बनती जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में ये एक फंदा बचा है, तो हमने ये ऑरेंज कलर का ऊन ले लिया है, हमें ये यहीं पे जॉइंट करना है। तो सबसे पहले ये जो लास्ट वाला फंदा है इसमें से हम ऑरेंज कलर का ऊन निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। ऑरेंज कलर का ऊन हमने देखिए ज्वाइंट कर लिया है। ज्वाइंट करने के और भी तरीके होते हैं, पर मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है। अब जहां से हमने ऊन ज्वाइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ये ध्यान रखना है हमें कि ग्रीन वाला ऊन हम कट नहीं करेंगे, उसको भी हमें यहीं पे ज्वाइंट रहने देना है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को डालकर और ऐसे ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलटकर क्रोशिया में एक बार हम ऐसे ऊन को लपेटेंगे और जहां से हमने 3 चेन बनाई उसके बाद वाली चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर से 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन जाएगी। ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और उसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन कंप्लीट करनी है। डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें ग्रीन कलर के ऊन से ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम यहाँ से अब ग्रीन वाला ऊन लेंगे और चेन में से निकाल लेंगे। हमें इसको ढीला ही रखना है, नहीं तो फिर फिनिशिंग नहीं आएगी ड्रेस में। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3।
ऑरेंज वाला जो ऊन है देखिए हमें इसको यहीं पे छोड़ देना है। अब ग्रीन कलर के ऊन से हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए फिर से ये एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ऐसे हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे हर एक चेन में। ग्रीन कलर के ऊन से भी हमने देखिए एक लाइन कंप्लीट कर ली है डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 4 चेन बनाएंगे हम। 1 2 3 और ये 4, हमने 4 चेन बनाई। अब हमें 3 चेन काउंट करके छोड़नी है, 1 2 3, और चौथी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट करना है। तो देखिए चौथी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये जो हमने चेन बनाई थी वो यहाँ पे ज्वाइंट हो गई। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से हम 3 चेन काउंट करके छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथी चेन में हमें इसको यहीं पे सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमने चेन बनाई और उसको ज्वाइंट कर लिया। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4, और यहाँ से 3 चेन छोड़ेंगे, 1 2 3, और चौथी चेन में यानी कि 4th चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट कर लेना है। इसी तरीके से चेन बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलट लेना है, और पलटने के बाद अब ग्रीन वाला ऊन हम यहीं पे छोड़ देंगे और ये ऑरेंज वाला ऊन इसमें लगाएंगे। तो पहले हम ऐसे ऑरेंज कलर का ऊन इसमें से निकालेंगे, और यहाँ से हमें इसको ढीला ही रखना है। अगर हम टाइट करेंगे तो सिकुड़ जाएगा और ड्रेस खराब हो जाएगी। तो हमने देखिए ऑरेंज कलर का ऊन निकाल लिया है। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब ये जो हमने चेन बनाकर इसको लॉक किया था इसमें से हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया हो गई और ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई। हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया और बनाई, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। बीच में हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसी में से 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और ये 3। तो देखिए ये इस तरीके से डिजाइन बन जाएगा। अब हमें ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइंट किया था इसी चेन में क्रोशिया को डालना है बीच में, जहां से हमने इसको सिंगल क्रोशिया बनाया है, और ऊन को फंसाकर हम निकाल लेंगे। देखिए क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट करने के बाद अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से भी हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए इसमें से हम पहले 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई, ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें बीच में 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी में से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 1, ये 2 और ये 3। हमने दोबारा से भी 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है इसी में हमें स्लिप स्टिच लगाना है। तो बीच में हम यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये डिजाइन बन जाएगी। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डिजाइन बनाते हुए हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट फंदा है तो हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है। और देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया के बाद बीच में हमने 2 चेन बनाई थी पहली वाली लाइन में, हमें उसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हम 3 डबल क्रोशिया इसमें से बनाएंगे। देखिए ये 2 और ये 3। फिर से हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें 2 चेन बनानी है और इसी में से फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 और ये 3। तो इस तरीके से डिजाइन बन गया। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और यहाँ बीच में जहां से हमने स्लिप स्टिच लगाई थी वहां से एक बारी डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और ये जो बीच में 2 चेन है यहां से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। 2 चेन बनाएंगे बीच में
और इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब बीच में जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लगाई थी वहाँ से भी हमें एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। बिल्कुल सेंटर से देखिए ऐसे हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से दूसरी डिज़ाइन भी बन गई। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। डिज़ाइन बनाते हुए हमने देखिए दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर ग्रीन कलर का ऊन इसमें लेना है इस तरीके से, और हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो बीच में हमने 2 चेन बनाई है इसमें से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 1 2 और ये 3। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया ही बना लेंगे, 1 2 और ये 3। अब ये जो बीच में हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसमें से हम एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये डिज़ाइन बन गई। ऐसे ही अब हमें ग्रीन कलर के ऊन से 2 लाइन बना लेनी है डिज़ाइन की। उसके बाद हम ऑरेंज कलर का ऊन लगा लेंगे। हमने देखिए ग्रीन कलर के ऊन से 2 लाइन बनाई डिज़ाइन की, उसके बाद ऑरेंज कलर के ऊन से 2 लाइन बनाई डिज़ाइन की। मुझे घेर की लंबाई इतनी ही रखनी थी। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से घेर की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में एक फंदा बचा है तो पहले देखिए हम इसको ऐसे ढीला करेंगे और ढीला करने के बाद इन दोनों ऊन को इसमें से निकाल लेंगे और इसको हम खींच के ऐसे टाइट कर लेंगे। फिर से हम यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया को और इन दोनों ऊन को साथ में लेते हुए ऐसे निकालेंगे इस तरीके से, और फिर से इन दोनों को इसमें से निकालकर इसको खींचकर टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर देंगे। पहले हमें देखिए ऊन निकाल लेना है इसमें से। टाइट करने के बाद अब ये यहाँ से खुलेगा नहीं। अब हमें ड्रेस को बीच में से बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे फोल्ड करना है और इधर से देखिए फोल्डेड वाली साइड है, इधर से ओपन वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे बीच में हमें ऐसे मार्किंग कर लेनी है। हमने ये जो सेंटर में मार्किंग की है यहाँ से मेजर करते हुए 1 इंच इधर की तरफ भी हम मार्किंग करेंगे। फिर यही सेंटर से मेजर करते हुए 1 इंच इधर की तरफ भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए ये जो हमने सेंटर में मार्किंग की थी उसके बाद हमने यहाँ पे मार्किंग की थी 1 इंच इधर की तरफ। तो जहाँ पे हमने मार्किंग की है इधर की तरफ वहाँ पे हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ग्रीन कलर का ऊन इसमें से निकाल लेंगे। फिर हमें नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब ये जो बीच में हमने मार्किंग की थी यहाँ तक हमें हर एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमें देखिए इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमने ये जो मार्किंग की है यहाँ तक हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हमने जहाँ तक मार्किंग की थी वहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। फिर से इसके बाद वाली चेन में से भी हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको फिर से यहाँ से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसके बाद वाली चेन में से डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें पट्टी तैयार करनी है। हमने देखिए पट्टी बीनकर तैयार कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करके ऊन को कट करने के बाद अब हमें यहाँ से ऊन को ज्वाइंट करना है। यानी कि देखिए ये जो सेंटर में हमने मार्किंग की थी 1 इंच इधर की तरफ और 1 इंच इधर की तरफ भी मार्किंग की थी हमने। तो अब जब यहाँ से जो मार्किंग की थी वहाँ पे हमें ऊन को ज्वाइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया उसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। अब हमें यहाँ से यहाँ तक फिर से हर एक चेन में एक बार पहले सिंगल क्रोशिया बनानी है।
हमने देखिए यहाँ से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम इसको फिर से पलट लेंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम ऐसे ही पट्टी तैयार कर लेंगे। इधर भी दोनों पट्टी बनाने के बाद अब देखिए ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है। एक बार हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और ऐसे फोल्ड करेंगे। अब हमें ये टिप टैप बटन ले लेना है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी यूज कर सकते हैं। देखिए हम ऐसे इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इसका एक एक पीस इस तरफ से लगा लेंगे और जो दूसरा पीस है इसको हमें यहाँ से लगा लेना है, जिससे कि हम कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर और पीछे की तरफ से इस तरीके से बंद कर सकें। फिर ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।